मास्टरनी, ओ मास्टरनी। समतल सपाट सड़क को छोड़ कार पहाड़ की घुमावदार सड़कों पर तेजी से चली जा रही थी। 2 मीटर चौड़ी सड़कें आज 20 मीटर चौड़ी हो गई हैं, लेकिन मजाल है कि भास्कर किसी भी मोड़ को भूल पाया हो। 7 सालों बाद आज भास्कर अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थान प्राप्त करने के बाद आज सारे समाज से अपने लिए समय चुराकर भास्कर खुद गाड़ी चलाकर अपने अतीत से मिलने पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव सिरोपा की ओर चला जा रहा था। जितनी तेज़ी से वो कार चला सकता था चला रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे लग रहा था कि एक एक पल एक एक युग की तरह बीता जा रहा है। अभी सीधे उस प्राइमरी स्कूल में जाऊं या फिर सीधे सिरोपा गांव में। उसके घर मुझे देखकर वो कहाँ ज़्यादा खुश होगी, स्कूल में या फिर अपने घर, जब वो स्कूल से लौटकर अपने घर आएगी और अचानक मुझे देखेगी तब। पता नहीं, भास्कर गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था। सिरोपा गांव के ठीक बाहर प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए कैसे वो पहाड़न लड़की भास्कर की कक्षा के बाहर आकर खड़ी हो गई थी और ऐसे देख रही थी मानो वो भास्कर का मूल्यांकन कर रही हो कि वह सही भी पढ़ा रहा है या नहीं। और फिर जैसे ही भास्कर ने उस लड़की की ओर देखा तो वो वापस जाने को भागने लगी। अरे अरे, क्या हुआ? क्या आप किसी बच्चे को लेने आई हैं? भास्कर ने कक्षा से बाहर आते हुए पूछा। जी नहीं, बस मुझे बच्चों को पढ़ाने का बहुत मन करता है, इसीलिए इधर घूमते फिरते आ जाती हूँ। यहाँ बच्चों की आवाज़, स्कूल की घंटी सुनती हूँ तो लगता है ये मेरी ज़िंदगी है। दरअसल मैं भी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और अब शायद दोबारा मौका भी ना मिले। घर वाले अक्सर मेरी शादी की बात जो करते रहते हैं। उदास होते हुए उसने कहा। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मैथिली। ओहो मैथिली, मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारा चयन ना हो सका, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपना शौक पूरा ज़रूर कर सकती हो। अच्छा, कैसे? यहाँ पर एक अध्यापक को अस्थायी तौर पर रखना भी है, तो क्यों ना तुम आ जाओ? क्या कहती हो? मास्टर जी, मैं कल से ही आ जाती हूँ। मेरा नाम भास्कर है, लेकिन मुझे आपको मास्टर जी कहना ही अच्छा लगेगा। ठीक रहेगा? हंसते हुए मैथिली बोली। बिल्कुल ठीक रहेगा। अचानक मोबाइल की इनकमिंग कॉल से भास्कर का ध्यान पुरानी यादों से हटकर मोबाइल पर गया और उसे बिना उठाए ही काट दिया। अब मैथिली भी रोज़ स्कूल आकर बच्चों को पढ़ाती, और जब पढ़ाती तो सिर्फ पढ़ाती, इस पूरी दुनिया से बेखबर। पूरी तरह जीती थी इसको, या शायद मरती थी इस पर। तभी तो जब तक अपनी कक्षा के हर एक बच्चे को अच्छे से समझा ना दे, तब तक घर जाना तो दूर की बात है, अपना टिफ़िन तक ना खोलती थी। मैथिली जितनी मेहनती थी उतनी ही सरल। जो मन में वही जुबां पर, जो मन में आया मास्टर जी को, मतलब भास्कर को बोल दिया। मास्टरनी सुनो। क्लास के बाहर से ही भास्कर ने मैथिली को आवाज़ लगाई।
अरे खाना खा लें मैथिली, फिर जितना मन करे उतना पढ़ा लेना, मुस्कराते हुए भास्कर ने आवाज़ लगाई। मास्टरनी सुन सभी बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। बस तभी से सभी बच्चे मैथिली को दीदी की जगह मास्टरनी के नाम से बुलाने लगे। बाद में किसी बच्चे से पता लगा मैथिली को अब पूरा गांव मास्टरनी के नाम से ही पुकारता है। धीरे धीरे भास्कर और मैथिली कब एक दूसरे को प्यार कर बैठे उन्हें खुद पता ही ना चला। स्कूल बंद होने के बाद भास्कर और मैथिली गांव की ओर जाने वाली सड़क के पुल की सफ़ेदी से पुती हुई छोटी सी दीवार पर घंटों बैठे रहते। भास्कर उसे अपने महत्वाकांक्षी सपनों की कहानी सुनाता रहता और बोलता, देखना एक दिन मेरा प्रशासनिक सेवा में चयन हो जाएगा। और मास्टरनी वो इसके जवाब में एक गीत गुनगुनाने लगती। वाकई मास्टरनी के पास कुछ नहीं होने पर भी सब कुछ था। वो हर एक पल में अपनी ज़िंदगी जी रही थी और भास्कर उसे तो बस अपने आप को साबित करना था इस समाज के सामने। बड़े रहे सब रंगले बंगले, रोशन बाहर गली रही, कामना आई माया मन की, तेरी परछाई का भी साथ नहीं। इस चाहत में चला रे मुसाफिर, प्रेम का कोई मोल नहीं। कहाँ कहाँ भटकेगा तू मानुष, सुख था वहीं तू चला रे कहीं। एफएम रेडियो पर बज रहे इस गीत ने भास्कर को फिर से यादों से खींच वर्तमान में लापटका। कितना शानदार संयोग था, आज वो मैथिली से मिलने जा रहा था और देखो एफएम पर वही गीत बजने लगा जिसे मैथिली अक्सर उसके सामने गुनगुनाया करती थी। गाड़ी चलाते हुए भास्कर एफएम पर चल रहे गाने के साथ खुद भी गुनगुनाने लगा। सामने फिर वही जाना पहचाना रास्ता था। बस अभी 100-200 मीटर दूरी के बाद एक मोड़ आएगा और फिर वही छोटा सा पुल जिसकी दीवारों पर बैठकर वो और मैथिली अपने भविष्य के सपने बुना करते थे। और जैसे ही वो पुल सामने आया उसने कार को तेज़ी से ब्रेक लगाकर रोका और खुशी से चिल्लाते हुए उसकी ओर भागा। मास्टरनी, ओ मास्टरनी, तुम मुझे यहाँ मिलोगी? ये तो मैंने सोचा भी ना था। भास्कर के वियोग में उदास बैठी मैथिली को जैसे ही कुछ समझ में आया वो खुशी से चिल्ला उठी, मास्टर जी, आखिर आप आ ही गए। पुल की दीवार से कूदकर सीधे भास्कर के गले में अपनी बाहें डाल दी। दोनों की आंखों से बहते आंसुओं में न जाने कितनी शिकायतें और न जाने कितनी माफ़ियाँ थी। न जाने कितनी देर तक एक दूसरे से लिपटकर यूं ही रोते रहे वो। कुछ संभल कर भास्कर ही बोला, तुम्हें पता है, मैं यही सोच रहा था कि तुमसे सीधे स्कूल में मिलूं या फिर तुम्हारे घर जाकर तुम्हें सरप्राइज़ दूं, और देखो तुम मुझे यहाँ मिल गई। पता है मास्टर जी, जब से तुम गए हो ना, मैं यहाँ रोज़ बैठी रहती हूँ। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, लेकिन इतनी देर से ये मालूम ना था। तो फिर तुम कलेक्टर बने या नहीं? अरे बिल्कुल कलेक्टर बन गया। बस अब सीधे तुम्हारे बाबा से बात कर शादी करके ही वापस जाऊंगा और मेरे साथ चलोगी तुम। क्या मास्टर जी, आपने यूं ही वक्त बर्बाद कर दिया। अरे असली स्वर्ग तो ये पहाड़ हैं, यहाँ के सीधे साधे लोग,
और स्कूल में जो उन बच्चों को पढ़ाने में आनंद आता है, सच कहूँ मास्टर जी, वो आपकी कलेक्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा। हंसते हुए वही पुराने अल्हड़पन के साथ मैथिली बोले जा रही थी। अच्छा, अब गांव की तरफ चलोगी? इस पुल पर कुछ देर और रुको मास्टर जी। आज से हमारी और आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, और फिर ना जाने कितनी देर तक मास्टर जी और मास्टरनी एक दूसरे को कहते सुनते रहे। अब चले मास्टरनी? तुम चलो मास्टर जी, अम्मा बाबा को मैंने सब कुछ बता रखा है। तुम्हें अचानक देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं पीछे पीछे आती हूँ। भास्कर सीधे गांव में मैथिली के घर पहुंचा। बाहर चबूतरे पर बैठे मैथिली के माता पिता दूर से आते उस बाहरी आदमी को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। बाबूजी नमस्ते, मैं भास्कर। पहचाना आपने? आपके गांव के स्कूल का मास्टर जी। ओ, भास्कर बाबू। आश्चर्य से मैथिली के माता पिता भास्कर के चेहरे की ओर एकटक देखे जा रहे थे। मैथिली बस अभी आ ही रही है, शायद कुछ काम होगा उसे। उसने मुझे पहले आपके पास भेज दिया। मैथिली आ रही है? कब? बस थोड़ी देर में ही आ जाएगी, यही कहा था उसने मुझे। वह तुम्हें मिली थी? कब? कहाँ? आश्चर्य से मैथिली के माता पिता ने लगभग एक साथ पूछा। बस अभी थोड़ी देर पहले, वहीं गांव के बाहर सड़क वाले पुल पर। सुनकर मैथिली के बाबूजी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ बाबूजी? अंदर चलो बेटा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जैसे ही भास्कर उनके साथ अंदर पहुँचा, सामने दीवार पर मैथिली की फ़ोटो टंगी थी और उस पर एक फूलों की माला थी। ये सब क्या है? फ़ोटो देखकर चिढ़ते हुए भास्कर बोला। यही सच्चाई है बेटा। तुम्हारे जाने के बाद मैथिली खुद को संभाल नहीं पाई। सालों तक तुम्हारा इंतज़ार किया। उसे स्कूल और तुम्हारे अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। और फिर तुम और मैथिली एक दूसरे को चाहते थे, ये बात तो गांव के सभी लोगों को पता थी। तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटा। उसने तो 2 साल पहले ही उस पुल से खाई में कूदकर अपनी जान दे दी थी, उसी जगह पर जहां तुम्हें वो थोड़ी देर पहले मिली थी। शायद उसकी रूह को अभी भी तुम्हारा इंतज़ार था। सिरोपा गांव के उस प्राइमरी स्कूल की छुट्टी होने के बाद बाहर आने वाला वह शिक्षक भास्कर ही था, जिसके कदम धीरे धीरे गांव के बाहर वाली सड़क पर बने उस पुल की ओर जा रहे थे। भास्कर ने प्रशासनिक सेवा से अपना इस्तीफ़ा वहीं से डाक द्वारा भिजवा दिया। सिरोपा गांव में ही एक छोटा सा घर बनाकर रहता था। मैथिली को गए अब 20 साल हो गए, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब भास्कर उस पुल पर थोड़ी देर बैठकर ना आया हो, चाहे सर्दी हो या बारिश। मास्टर जी जब पुल पर बैठते हैं तो मजाल है उस सड़क से कोई गुजर जाए। गांव वालों का मानना है कि उनकी बेटी मैथिली आज भी रोज़ मास्टर जी से मिलने आती है। मास्टर जी वहाँ पुल पर अक्सर बैठे बैठे वही पुराना गीत गुनगुनाते हुए दिखाई दे जाते हैं। पड़े रहे सब रंगले बंगले, रोशन बाहर गली रही,
कामना आई माया मन की। हम्म।